बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ एक और ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही यूनिक है, क्योंकि मैंने इस रेसिपी को खुद बनाया है और मैं अक्सर अपने घर में बनाती हूँ, तो ये घर में सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे तेल, जो कि हम डालेंगे 1/3 कप। और तेल आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। तेल के साथ आप थोड़ा सा बटर का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इसमें। तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसमें शामिल कर देंगे हम एक बड़ी डली फाइन चॉप प्याज की, और इसको हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए। अब ये प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जो कि है 1 अदद। ये डाल देते हैं, इसको मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए टमाटर, जो कि 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। इसको मैंने बिल्कुल बारीक काटा हुआ है, ये चलेगा इसमें। और टमाटरों को बगैर ढके हम ऐसे ही कुक करेंगे जब तक कि ये थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब ये देखें टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस में मैंने लिया है चिकन पाउडर, जो कि है आधा चाय का चमचा। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा। पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चमचा। तो ये तमाम स्पाइसेस डाल देंगे हम। और इसमें मिर्चें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये चलेगा स्पाइस। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब तमाम मसाले डालने के बाद इसको हम भून लेंगे। और ये देख सकते हैं आप टमाटर कितने सॉफ्ट हो गए हैं, इसको इस तरह से मैश कर लेंगे हम। और तेल इसका थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है, भुन गया है ये मसाला हमारा। और इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी इसमें। तो ये एक छोटी शिमला मिर्च थी जिसको मैंने पूरा काट लिया था, ये डाल दिया है मैंने। तो शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक किया है। थोड़ा सा बारीक हरा धनिया डाल रहे हैं हम इसमें, तकरीबन 1 खाने का चमचा इसमें मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे हम। और आप ये देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। पहले आपने मसाले को भूनना है अच्छी तरीके से, फिर आपने डालने हैं इसमें अंडे। तो अब बारी आती है अंडे डालने की। तो यहाँ पे मैंने 7 अदद मीडियम साइज़ के अंडे लिए हैं। तो ये कच्चे अंडे जो इस्तेमाल करी हूँ वो हैं 7 अदद, और 3 मैं बॉयल करके डालूँगी। तो टोटल इस रेसिपी में 10 अंडों का इस्तेमाल किया है मैंने। तो इसको हल्का सा फुक्की मदद से बस मिक्स कर लेंगे। जर्दियों को तोड़ लेंगे हम। तो अंडों को मैंने मिक्स कर लिया है, बस बीट नहीं करना बहुत ज़्यादा। इसको डाल देते हैं हम मसाले में अब। और आंच को अभी हमने लो रखना है, लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। और डालते के साथ ही आपने इसको फ़ौरन से हिलाना नहीं है। अब तकरीबन 30 सेकंड्स गुजर चुके हैं, और इस तरीके से हल्का हल्का सा हम इसको आगे पीछे कर लेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा अंडे हमारे टूटे नहीं, मैश ना हो। और इस तरह से मिक्स कर लेने से अंडों के थोड़े से बड़े बड़े क्लाउड्स रहेंगे, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं मुंह में आते हुए। अंडे डालने के बाद मिक्स करने के बाद मैंने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट कुक किया है। ओवर कुक नहीं करना, वरना ये ड्राई हो जाएंगे। तो ये अंडे हो गए हैं रेडी। आंच को हम बिल्कुल हल्का कर देंगे इस स्टेज पे, और शामिल कर देंगे इसमें बॉयल किए हुए अंडे, जो कि हैं 3 अदद। हार्ड बॉयल अंडे किए थे, जिसके मैंने इस तरह से स्लाइस काट लिए हैं। तो तमाम अंडों के स्लाइसेस को हम इसके ऊपर बिछा देंगे। और ये जब रेसिपी आप बनाएंगे तो इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे मोज़रेला चीज़ श्रेडेड किए हुए। तो अगर आपके पास ना हो मोज़रेला चीज़, तो आप कोई सी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ना चीज़ डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। तो ये मैंने थोड़ी सी डाली है, तकरीबन के 2-3 टेबल स्पून के करीब। ठीक है जी। अब थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे हम इसमें, कुटी हुई फ्रेश थोड़ी सी डाल रही हूँ बस मैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए। अब तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है, तो चेक कर लेते हैं। और ये रेसिपी हमारी आज की हो गई है रेडी। चूल्हे की आंच को हम बंद कर देते हैं। तो इसको आप सर्व कीजिए पराठे के साथ, खुबूस के साथ, ब्रेड के साथ। तो ये एक हैवी सा ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, जिसको आप छुट्टी वाले दिन बना के एंजॉय कर सकते हैं, या डिनर में भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।